खबर क्या है? हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से खबर है। बांग्लादेश हालांकि कई दिनों तक आने वाले समय में भी खबर में रहने वाला है, क्योंकि इनके यहां पर जो हुआ है वो कोई साधारण घटना नहीं घटी है। उनके यहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चल रही सरकार को वहां पर लोगों ने गिरा दिया है, सरकार को पटकी मार दी है। वहां पर सरकार तो छोड़िए, जिसने देश बनाया हो उस व्यक्ति तक की तस्वीरें तोड़ दी गई हैं। जिसने इनको एक राष्ट्र की पहचान दी हो उसकी मूर्तियां तोड़ी दी जा रही हैं। तो इसका मतलब यहां पर सामान्य तो कुछ भी नहीं है। ऐसे में अभी घटनाएं क्या हो रही हैं वो सुनिए। इन लोगों को, क्योंकि शेख हसीना भारत में है, इन्होंने एंटी इंडिया एजेंडा बहुत तेजी से चला रखा है। एंटी इंडिया एजेंडे में आज का एजेंडा यह है कि बांग्लादेशी शरण लेने के लिए भारत आ रहे हैं, उसको ये आधिकारिक तौर पे नहीं स्वीकारते कि हमारे लोग आपके यहां शरण लेने आ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उन्हें आने से रोक दें, इस बात पर नाराज हो जाते हैं। मतलब ये वो वाली कहानी है आज के सेशन में कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये क्यों कह रहा हूं, आइए मैं आपको आज के सेशन में बताता हूं। वर्तमान में यहां पर जो कार्यवाहक सरकार चल रही है वो इन महाशय मोहम्मद यूसुफ के अंडर में, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, इनके अधीन चल रही है। अपेक्षाएं तो बहुत थी कि साहब जब सरकार चलाएंगे तो इनके यहां पर सब पलट देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रिसेंट डेज में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इनके यहां पर राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत इनके यहां तेल भेजने वाली जो पाइपलाइन है उसका एक्सपेंशन रोक रहा है कि भैया इतना ही बनाएंगे, आगे तुम लोग स्टेबल हो जाओ, तब आगे चल के कोई और काम करेंगे। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि बांग्लादेश जहां एक और भारत पर अति निर्भर है, उसके साथ साथ वहां की लोकल राजनीति जो कि पाकिस्तान से, अमेरिका से, चाइना से अब प्रेरित होकर एंटी इंडिया कैंपेन चला रही है। एंटी इंडिया कैंपेन चलाने के पीछे किसका हिडन एजेंडा है? पाकिस्तान का। और क्यों है उसके पीछे का? बड़ा रीजन है। रीजन बड़ा यह है कि कभी पाकिस्तान ही हुआ करता था बांग्लादेश, कभी भारत से जब 1947 में टूटा था तब पाकिस्तान बनकर ही गया था। ये तो उसके टुकड़े भारत ने 1971 में करवा दिए, यानी नेचुरल अलाय तो वो पाकिस्तान का ही है। वर्तमान में भारत के पक्ष में तो 1971 के बाद आया है, यानी कि इनका जो ओरिजिनल गुण है वो तो पाकिस्तान वाला है। ऐसे में 1971 के बाद जो भारत के प्रति इनका रवैया नरम पड़ा था, भारत के कारण जो एहसानमंद होने लगे थे, वो पुराने लोग जो पुराने पाकिस्तानी हैं वो भड़काने लग रहे हैं कि देखो इंडिया ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया, देखो इंडिया ने कैसा बिगाड़ दिया, देखो इंडिया। इसी एंटी इंडिया के अंदर आज का सेशन एक और आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको हाल ही में बताया था इनके यहां पर एंटी इंडिया और एंटी हिंदू बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। कई कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को केवल इसलिए हटा दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। मैंने इस पर आपको सेशन के अंदर जानकारी भी दी थी और ट्वीट पर भी हमने जानकारी दी। फिलहाल के लिए ऐसा समझिए कि भारत के बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर साझा होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर हम किसी के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर साझा करते हैं तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन दोनों के साथ हमारी अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी जिसका नाम है बीएसएफ, जो कि केंद्र सरकार के अधीन, जो गृह मंत्रालय है उसके अधीन कार्य करती है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पर फ्रंट में पाई जाने वाली सेना की अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी है, गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली। बीएसएफ के अधिकारियों पर आरोप है कि इन्होंने बांग्लादेशियों को गोली मार दी। अब ऐसे में बीएसएफ ने बांग्लादेश से कहा है, जो बांग्लादेश के अंदर उनकी तरफ का जो बॉर्डर सिक्योरिटी करती है, उनसे कहा है कि देखो भाई, इंडिया में लोगों को मत भेजो, आपके लोग यहां आ रहे हैं, हम ये नहीं है कि आपके लोग आएंगे तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं साहब आपका वेलकम है, और हम अगर उन्हें रोकते भी हैं तो तुम्हारे देश के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। ये जो खबर आप देख रहे हैं कि बीएसएफ ने बांग्लादेश में जो उनके यहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनसे कहा है कि भैया अपनी तरफ से हमारे यहां लोगों को मत आने दो। अब इस घटना को थोड़ा विस्तार से समझेंगे, लेकिन एक बार बॉर्डर समझते हैं, कहां से यह मुद्दा उठा, इस मुद्दे के अंदर किस तरह से फिर से भारत के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड होने की तैयारी हुई, सारी बातें डिटेल में समझते हैं। देखो, हम अगर भारत के साथ बॉर्डर साझा करते हुए देश देखें तो उनमें सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश साझा करता है।
बांग्लादेश भारत से 4096.7 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। इसके बाद नंबर 2 पर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार ऐसे आता है। ठीक है, अब बांग्लादेश को भी अगर ध्यान से देखें तो बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य बॉर्डर साझा करते हैं वो देखें आप। तो एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल, यानी कि भारत सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा बॉर्डर साझा करता है, तो वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद में अगर देखें तो आप आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये आपको प्रमुख राज्य बॉर्डर साझा करते दिखते हैं। अर्थात इनमें जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल साझा करता है। ठीक है, कितना साझा करता है, तो देखो पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है। बाकी अन्य राज्य भी जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम साझा करते हैं। आज की चर्चा थोड़ी बहुत त्रिपुरा से जुड़ी हुई है। कैसे, देखो आपको यह पता है कि बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट हुए, सरकार को गिरा दिया उपद्रवी छात्रों के द्वारा, उपद्रवी अपोजिशन के द्वारा। इनके यहां पर जो भारत के साथ संधि के समय के जो भी प्रमाण थे उनको तोड़ दिया गया। इनके यहां पर जिस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए उनमें एक और चीज निकल कर आई, और वो ये कि भारत ने शेख हसीना को अपने यहां शरण दी। भारत लगातार शेख हसीना के समर्थन से सरकार चला रहा था। ऐसे में बांग्लादेश में एंटी हिंदू सेंटीमेंट उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते हिंदू एकत्रित होकर प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं कि हमारी हिफाजत के लिए हमें ही सड़कों पर आना पड़ेगा। यह हमने कई बार आपके सामने सेशन किया है। हिंदू मंदिरों को टारगेट किया गया, हिंदू बाजारों को टारगेट किया गया, हिंदू युवक युवतियां जो नौकरी कर रहे थे किसी संस्थान में उन्हें टारगेट किया गया। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ एक माहौल बन गया। खैर, यहां पर जिस तरह से हिंदुओं के साथ साथ जो इनकी पार्टी थी, शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन था। ऐसे में बांग्लादेश में जो राजनीतिक अस्थिरता बनी, लोग पलायन करके बॉर्डर क्रॉस करके भारत की तलाश में आने लगे। इनमें से भारत के साथ में जो त्रिपुरा बॉर्डर है ये सुर्खियों में है। कैसे, इधर देखिए, ये वाला आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है। पहले ऐसे समझिए कि भारत बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर है वो इस तरह की फेंसिंग से सेपरेट हो रखे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह से खड़ी हैं। 4000 किलोमीटर से ऊपर का रास्ता है, तो इतनी बड़ी एरिया पर फोर्सेस का खड़ा करना, मचान लगाना, साथ में यहां के बॉर्डर्स पर कई जगह नदियां हैं, 50 से अधिक नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच में कॉमन नदियां हैं। ऐसे में यहां का जो भाई पानी का भी बहुत ज्यादा यहां पर वो रहता है, क्योंकि यहां पर बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो साउथ वेस्ट मानसून की आती है, तो बारिश भी बहुत होती है। ऐसे में यहां का जो बॉर्डर है आइदर वो फेंसिंग किया हुआ है या फिर पिलर्स लगाया हुआ है कि भाई इस तरफ पिलर से इधर आप और इधर से इधर हम हैं। अगर आपको बॉर्डर समझ में आ रहा है तो ऐसा ही एक बॉर्डर आपके सामने यहां है, इसे आप गौर से देखें। इस बॉर्डर की फेंसिंग से अब कैमरे के पार दूसरी तरफ देखें, संभवतया आपको यहां पर खड़ी हुई जगह पर बहुत बड़ी आबादी में लोग दिखाई दे जाएंगे। अब ये कैमरा जूम हो रहा है, ये रहे लोग खड़े हुए। ये बांग्लादेश की तरफ की साइड है। ये न्यूज आज से 1 महीने पुरानी हम क्यों दिखा रहे हैं, सो दैट आपको यह समझ में आए कि किस तरह से बांग्लादेशी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहां खड़े हुए हैं। बीएसएफ के जवानों के द्वारा इन्हें 0 पॉइंट पर रोका गया। सामान्यतया 0 पॉइंट वो जगह है जहां पर दोनों बॉर्डर एक दूसरे के साथ वार्ता करते हैं, ट्रेड करते हैं, मीटिंग्स होती हैं। यहां पर इन्हें रोका गया। ये आप जो विजुअल्स देख रहे हैं ये वेस्ट बंगाल के विजुअल्स हैं। ऐसे विजुअल त्रिपुरा, मेघालय, जहां जहां बॉर्डर साझा होते हैं वहां पर आसानी से देखे जा सकते हैं। तो अब आप सोचें, ये लोग आने का प्रयास कर रहे हैं, इन लोगों के आने को बीएसएफ के जवान रोक रहे हैं कि भैया आप हमारे देश में ना आए। इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, आपकी सरकार से हम बात करेंगे आपकी हिफाजत के लिए कि आप वहीं रहें। ठीक है, ठीक है। ऐसे में बीएसएफ के द्वारा प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स टाइट किए गए। यहां पर आप 10 अगस्त की दिन की खबर देखते हैं, बीएसएफ टाइटन सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमिड ऑनगोइंग क्राइसिस इन बांग्लादेश। और ऐसे में बीएसएफ साफ साफ इनको बोलती है कि भैया सब लोग अपनी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी करिए, हम अपनी जगह रहते हैं, आप अपनी जगह रहिए। एक ऐसा ही वीडियो बाहर निकलता है 12 अगस्त का। अब आप इस 12 अगस्त के वीडियो को देखिए, जो कि
भारत के बीएसएफ के जवान उस भीड़ को जो कि पानी में खड़ी है बांग्लादेश वाली साइड, और वो भारत आने के लिए मतलब एक तरह से कहिए कि इकट्ठी हो रखी है कि उसे भारत में एंट्री करना है, बीएसएफ के जवान उन्हें समझा रहे हैं कि भैया कृपया करके हमारे क्षेत्र में मत आइए, इसके लिए प्रॉपर एक डिस्कशन का तरीका होता है, हम आपकी सरकार से तैयारी करेंगे, बात करेंगे। ये इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देख रहे हैं आप कि यहां पर आने से इन्हें रोका जा रहा है कि आप मत आइए। बीएसएफ के जवान समझा रहे हैं। ये 12 अगस्त, मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप इस बात से यह समझें कि भारत में आने के लिए बांग्लादेशियों का क्या हाल है, किस तरह से भीड़ में इकट्ठे होकर के, इवन ये जो सामने भीड़ खड़ी है ये पानी में खड़ी हुई है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नदी है, उस नदी के बीच में खड़े हुए हैं कि बस हमें एक बार एंट्री मिल जाए, हम ये फेंसिंग क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाएं। इतनी ज्यादा यहां पर अस्थिरता का माहौल है। ठीक है, मतलब ये भीड़ देख करके आपको अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई जबरन आपके क्षेत्र में घुस रहा है तो इसे आप कैसे रोकेंगे। आपको प्यार से समझाने का तरीका दिख रहा है। यहां सेना के बीएसएफ के जवान जो है वो माइक से समझा रहे हैं कि भैया अलाउ नहीं है ऐसे आना, प्यार से समझा रहे हैं, यानी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं निभाई जा रही। अदरवाइज आप जबरन घुसेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब एक्शन क्या हो सकता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपके क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। लेकिन अगर आप घुसपैठ करने लगेंगे, मतलब आपको मना किया जा रहा है मत आइए, आप दूसरे देश के नागरिक हैं और आप जबरन घुसने लगेंगे तो बल प्रयोग भी होता है। घुसपैठिए जब दूसरे देश के अंदर एंट्री करते हैं तो बल प्रयोग करने का सेना उपयोग करती है। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए उन्हें खड़ा रखा गया है। इसलिए थोड़ी कि वो बस आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे कि चाहो आपको उधर ही रहना है, नहीं आप गलती से इधर आ गए, नहीं, उनको बॉर्डर सुरक्षित भी रखने हैं। ऐसे में ये सारी सिचुएशंस अच्छे से बताती हैं कि स्थितियां तो बॉर्डर पर सामान्य नहीं है। तो आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश का बयान सुनिए साहब। क्या बयान है, 5 सितंबर का। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रोटेस्ट दर्ज कराया है भारत सरकार के सामने और कहा है कि आपकी सेना के द्वारा हमारी एक 13 वर्षीय बच्ची को गोली मार दी गई। नाम उसका स्वर्णा दास है और वो उसको गोली मार दी गई बीएसएफ के द्वारा 1 सितंबर 2024 को, जब वो बॉर्डर क्रॉस कर रही थी। एक तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्रॉस कर क्यों रही थी। आपको इतना बुरा लग रहा है, आप अपने में रखते ना उनको जाने के लिए मजबूर क्यों किया, पहले तो इस पर शर्माइए। लेकिन इनके यहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह से ये लोग सरकार मतलब सरक चुके हैं दिमाग से कि ना केवल इनकी मिनिस्ट्री इस बात को कर रही है, यहां का सोशल मीडिया पर बैठी हुई जो बांग्लादेशी आबादी है वो एंटी इंडिया हो गई है इस बात से कि हमें गोली मार दी। तो क्या तुम्हारा इंडिया में जाना जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? इस बात पर इतनी नाराजगी हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बांग्लादेश लिखता है कि ढाका ने अपनी तरफ से प्रोटेस्ट दर्ज कराया है बीएसएफ के खिलाफ कि उन्होंने हमारी एक 13 वर्षीय बच्ची को जो कि बॉर्डर पर थी उसे गोली मार दी। उन्होंने इंडियन हाई कमीशन को इस बारे में अवगत करा दिया है कि साहब इस तरह से आप नहीं करेंगे, ये हमारे आप लोगों के द्वारा किया गया जो कार्य है ये बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर अथॉरिटीज के बीच में जो 1975 में डील हो रखी है उसके खिलाफ है। आप इस तरह की ये खबरें देखें। इस खबर के साथ साथ अब बांग्लादेश के अंदर माहौल देखें। बांग्लादेश का माहौल है जस्टिस फॉर स्वर्णा दास, जस्टिस मांगा जा रहा है। मतलब हद तो यह है कि एक तो आप एंट्री कर रहे हो, ये आपने कहा था ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, और तो और इस खबर में भी भारत का पक्ष किसी ने नहीं जाना है। कुछ खबरों में यह भी कहा गया है कि यह गोली भारत की तरफ से चलाई भी नहीं गई है, उनके ही बॉर्डर की तरफ से गोली चली है 0 पॉइंट पर रात के अंधेरे में। कोई किसी की गारंटी नहीं ले रहा है। हो सकता है दोनों के बीच यह एग्रीमेंट हो कि हम बल प्रयोग नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी ये ब्लेम लगा दिया गया है कि आपने मार दिया। स्टॉप किलिंग बाय बीएसएफ। इधर आप देखें तो शेम ऑन इंडिया चल रहा है, ब्लडी इंडियंस चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तक भारत को ले जाने की बातें हो रही हैं। गजब है भाई साहब। आप सोचकर देखें कि दूसरे देश से कोई आपके देश में आने का प्रयास कर रहा है, उसे रोकने का भी अधिकार आपके पास नहीं है। इससे बड़ी स्थिति क्या हो सकती है। बीएसएफ के द्वारा इस बच्ची की बॉडी को 4 सितंबर को बांग्लादेश को दे दिया गया कि साहब 45 घंटे बाद ये पकड़िए, ये आपकी बच्ची यहां पर इस तरह से मर गई। इसको अंतरराष्ट्रीय कवरेज मिल रहा है।
टर्की का एक न्यूज चैनल छाप रहा है कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि एक 13 साल की बच्ची को इंडियन बॉर्डर फोर्सेस ने मार दिया। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यह दुनिया के अखबार की खबर है कि भारत ने एक बच्ची को गोली मार दी। त्रिपुरा टाइम्स लिखता है कि बांग्लादेश की जो माइनर गर्ल मरी है वो बांग्लादेश का जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश है, जैसे भारत में बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऐसे बांग्लादेश में बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश है, बोले उनके द्वारा मरी है और वो 0 पॉइंट पर जहां दोनों देशों के बॉर्डर टच होते हैं वहां मरी है। अब इस न्यूज के बाद बांग्लादेशी और भड़क गए कि एक तो ये मार देते हैं, ऊपर से हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। हमें तो भैया ये समझ नहीं आ रहा कि आपको रोकने का तरीका क्या है। प्यार से आपके सामने विनम्र मुद्रा में खड़े हो जाएं क्योंकि आप बांग्लादेशी हैं, कि हमारी मजबूरी है कि आपको पड़ोस में रखना है। अब आप तो हद इससे आगे चलते हुए देखें कि इनके हालात इनके यहां से समझ तो नहीं रहे, दूसरा अन्य देशों के साथ इनके क्या व्यवहार हो उस पर भी इनकी चर्चा चल रही है। ऐसे में बीएसएफ ने इनके बांग्लादेश में जो बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश हैं उनसे कहा है कि देखो भाई, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन मत करो, अगर ऐसा करोगे तो फिर हमें भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तुम अपने लोगों को अपने यहां रोको, हम पर किसी प्रकार का ब्लेम गेम खेलने से बेहतर है कि अपने यहां पर अपने लोगों को रोको। ये बीएसएफ की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। इसी बीच में अब भारत के भी लोग सक्रिय हुए, बांग्लादेश के हिंदू सक्रिय हुए। उन्होंने कहा कि आप लोग इसका तो प्रोटेस्ट कर रहे हो कि भारत की गोली से एक लड़की मर गई, उस व्यक्ति का क्या जिसको आपने ब्लास्फेमी के आरोप में मार दिया। बांग्लादेश के अंदर हाल ही में 6 सितंबर को एक न्यूज निकलकर आती है और वो क्या है, एक लड़का है जो हिंदू है, उसे बांग्लादेश के अंदर ब्लास्फेमी के आरोप में मार दिया जाता है। ब्लास्फेमी बोले तो इसने ईश निंदा की थी, नाम इसका उत्सव मंडल है। मार क्यों दिया गया? क्योंकि यह हिंदू है और इसने इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी की। भीड़ ने बांग्लादेश, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है, जो ऑफिशियली इस्लाम को मानती है, भारत की तरह नहीं, जहां भारत ने साफ कह रखा है कि हमारे यहां सर्वधर्म संभाव है, उनके यहां पर वो धर्म है और ऐसे में धर्म राष्ट्र का धर्म है और एक अन्य व्यक्ति के द्वारा इस तरह से ईश निंदा का कार्य किया गया तो उसे मार दिया जाता है। इसीलिए बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की मांग और प्रबल हो जाती है। यहां पर आप खबर देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर यह बात जब निकल कर आती है तो मोहम्मद यूनुस बाहर आते हैं और कहते हैं कि यह बात जबरदस्ती इंडिया द्वारा एग्जरेट की जा रही है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है कि यह एक घटना है, इसको इतना बड़ा ना बनाया जाए। आप खबर देखें, अंतरराष्ट्रीय खबर बनती है, हिंदू बॉय हैक्ड टू डेथ इन बांग्लादेश पुलिस स्टेशन ओवर ब्लास्फेमी पोस्ट। उस व्यक्ति के द्वारा कोई ईश निंदा का कोई पोस्ट किया गया, भीड़ ने पुलिस स्टेशन में उसे मार दिया, लेकिन इसे भी बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। मतलब तुम्हारा एक इन्फिल्ट्रेटर भारत के बॉर्डर में एंट्री कर रहा है, उसे हमने अपनी सुरक्षा में, अगर गोली चल भी गई है उस पर तो तुम्हारी खबर अंतरराष्ट्रीय खबर है, और हमारा अपनी तरफ से यह कह देना कि तुम्हारे देश में हिंदुओं की किलिंग हो रही है, उसके लिए कह रहे हो कि यार बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। तुम्हारे पुलिस स्टेशन में हो जा रहा है, तुम अपनी तो रखवाली कर नहीं पा रहे हो, और इस पर प्रतिक्रिया तो आप इधर देखें, डेथ बांग्लादेश ओवर ब्लास्फेमी पोस्ट, मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यह बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात है। और तो और ये भाई साहब भारत को सलाह और दे देते हैं, सलाह दे देते हैं कि सर देखिए, ऑलरेडी भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों में बेहतर है कि भारत हिंदुओं के मामले पर चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं। क्यों नहीं बोले साहब? क्योंकि ऑलरेडी शेख हसीना आपके पास है। बेहतर है कि हम लोग, दोज हु आर बीइंग किल्ड बाय शूटिंग आर जस्ट कुरियर्स, दिस इज कॉलेजनेस, दिस हैज टू स्टॉप। और मैं ऐसे में बॉर्डर पर जो स्थितियां हुई है ना, उनके खिलाफ हूं। मतलब ये अपनी तरफ से कहते हैं कि हिंदुओं के मामले में भारत बांग्लादेश को ऐसे दिखा रहा है जैसे अफगानिस्तान हम बन गए हों। ये खुद बोल रहे हैं कि बांग्लादेश को हम अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। भारत दुनिया भर में यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यहां पर तो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में आया था, तब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहां पर जो भी गैर मुस्लिम थे
उन्हें भारत आने के लिए भारत ने सिटीजनशिप देने का प्रावधान किया था कि अगर वो भारत आ चुके हैं एक नियत तिथि से पहले और भारत में बसे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये कह रहे हैं कि हमें अब बांग्लादेश की तरह ट्रीट कर रहे हो कि हमारे यहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हो। हम बांग्लादेश को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है ना बनने दो, क्योंकि फिर तुम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आओगे, फिर पता नहीं किस तरह से बिहेवियर हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। खैर, इस बीच में मोहम्मद यूनुस हालांकि राजनीति में अभी नए हैं, उन्हें ज्यादा बातें नहीं पता हैं, लेकिन हां वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल से ज्यादा कम्युनल घटना दिख रही है, इस तरह से भारत सरकार दिखा रही है। खैर, आने वाले समय में बेहतर होगा कि भारत बांग्लादेश के संबंध बेहतर हो, दोनों के लिए बेहतर होगा। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अपनी पाठशाला.com पर रेगुलर अब हम इस तरह का हैंडआउट भी उपलब्ध करा रहे हैं। आप इसका प्रिंट निकाल लें। रोजाना आपको दिन भर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन खबरों को एक साथ संचित करके इस प्रकार से उपलब्ध करा रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। आप इसे वीकली, डेली, मंथली हर रूप में आप इसे पाएंगे, ताकि आप लोगों का जो रोजाना पढ़ने का करंट अफेयर है वो पूरा होता रहे। बाकी हमसे कनेक्ट करने के लिए अपनी पाठशाला और अंकित अवस्थी सर दोनों नाम से हमारा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आरएएस के लिए वैकेंसी आ चुकी है। ऐसे में हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड दौरों फॉर्मेट में है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीए फाउंडेशन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का बैच उपलब्ध है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एसएससी की नई वैकेंसीज बाहर आई हैं, आप उन वैकेंसीज को भी ध्यान में रखते हुए अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज बहुत ही नॉमिनल कीमत पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध हैं जिन्हें आप घर बैठे हुए एक नॉमिनल कीमत पर अपने लिए ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ठीक है।